नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी व्याकरण संबोध से पाठ 10 क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी काम करना उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द कहलाते हैं। और क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोमा बैडमिंटन खेल रही है। खेल रही है, ये क्या हो गई? क्रिया। और रोमा क्या हो गया? कर्ता। तो इसमें बैडमिंटन ये कर्म है, मतलब ये सकर्मक क्रिया है। और इसको हम अगर क्या करके क्या लगाकर प्रश्न करो तो हमें इसका उत्तर मिलता है कि रोमा क्या खेल रही है, तो उत्तर आता है बैडमिंटन। तो इसमें क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है। और अकर्मक क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे डेविड नहा रहा है। कौन नहा रहा है? डेविड। ये इसकी पहचान है। और अकर्मक मतलब कर्म बिना। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे डेविड नहा रहा है, तो नहा रहा है ये क्या हो गई? क्रिया। और डेविड हो गया कर्ता, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई बच्चों? अकर्मक। तो हमने इसमें क्या जाना कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक व अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक मतलब कर्म के बिना। अब हम पाठ 11 काल, टेंस, इसके बारे में जानेंगे। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद है, एक भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, और वर्तमान काल मतलब चल रहा, अभी जो प्रेजेंट वो, और भविष्यत काल मतलब जो आने वाला समय। इस तरीके से भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। जैसे एक ही उदाहरण है, जैसे मैं कल बाजार गया था, हो गया वो गया था, भूतकाल बीत गया वो समय। और मैं बाजार जा रहा हूँ, प्रेजेंट है, जा रहा हूँ, वर्तमान काल। और मैं कल बाजार जाऊंगा, ये मतलब आने वाले समय के लिए, तो ये क्या हो गया बच्चों? भविष्य का काल। अब हम पाठ 12 अव्यय, अव्यय शब्द जानेंगे। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कोई बदलाव नहीं होता, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसके अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, 2 संबंध बोधक अव्यय, 3 समुच्चय बोधक अव्यय और 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। ये इसके 4 प्रकार है। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है ये क्रिया, पर धीरे धीरे यह विशेषता हो गई, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। अब नंबर, जैसे इसमें क्रिया विशेषण में भी जैसे उदाहरण यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, कल आदि, इस तरह। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय। यह संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। जैसे बिल्ली चूहे के निकट है, बिल्ली चूहे के निकट है, के निकट, ये संबंध
बताया है। तो के निकट ये इसका संबंध बोधक अव्यय हुआ। के ऊपर, के नीचे, से पहले, के अतिरिक्त, के साथ आदि। नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दो शब्द, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम और सीता वन को गए। राम सीता को जोड़ने का काम क्या है? और। तो ये जो जोड़ने का काम होता है उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि। जैसे देखो, मैं स्कूल जा रहा था परंतु बारिश हो गई। परंतु ये क्या हुआ? जोड़ने का काम। तो इसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और नंबर 4 है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये किसे कहते हैं? ये आश्चर्य, हर्ष, दुख, क्रोध, घृणा या डर आदि भाव को दर्शाता है। इसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, अरे, वाव, आहा, ओ, शाबाश, हाय राम, उफ, छी छी आदि। इस तरह ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो हमने यहाँ क्या जाना कि जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ, के नीचे, और, वहां आदि। और हमने अव्यय के कितने प्रकार? 4 प्रकार जाने। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। धन्यवाद।